नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो गायत्री शुक्ला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आज का टॉपिक है कि यूनिवर्स के कुछ अनफोल्ड फैक्ट, कुछ अकाट्य सत्य जिनसे आप अनभिज्ञ हैं, जो मैं आपको बताऊंगी और ये 100% सही हैं। तो दर्शकों, अगर इसके पहले मैं एक छोटा सा ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपको समझाऊंगी। तो जब किसी जातक की अष्टम हाउस या सेकंड हाउस की महादशा चल रही होती है और ये दोनों हाउस कहीं ना कहीं राहु और केतु से संबंध बना रहे होते हैं और पंचम हाउस, जो कि पूर्व पुण्य का हाउस कहा जाता है, उसका स्वामी बहुत ही मजबूत स्थिति में किसी केंद्र या त्रिकोण हाउस में बैठा होता है, तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु के मुंह तक जाता है और फिर विजयी होकर वापस आता है। और इस अवधि में, इस स्टेज में यूनिवर्स उसको बहुत सारा ज्ञान देते हैं और यह ज्ञान लौकिक और अलौकिक जगत से संबंधित होता है। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब हम किसी चीज़ पर फोकस करते हैं तो वह बढ़ती ही जाती है। यूनिवर्स का एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इंसान का फोकस जिस चीज़ पर होता है वो हमेशा बढ़ती ही जाती है। चाहे अगर इंसान धन पर फोकस करता है तो उसका धन बढ़ता जाता है, उसको ऐसे आइडियाज़ आते जाते हैं कि वह और धन कमाता जाता है। इसी तरह अगर वो ज्ञान पर फोकस करता है तो ज्ञान के उसके दरवाजे खुलते ही जाते हैं और उसको बहुत नॉलेज आता जाता है। और चाहे वो कोई अन्य भी चीज़ हो, बस व्यक्ति का फोकस उस पर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, यूनिवर्स का एक अकाट्य सत्य है कि ज़िंदगी की हर चीज़ पहले से ही पूर्व निर्धारित होती है। ये बात और है कि जब व्यक्ति, जैसे वर्तमान में हम कर्म करते रहते हैं तो उनका फल भी आने वाले समय में मिलता जाता है, और अगर जीवन अवधि समाप्त हुई तो उनका फल फिर अगले जन्म में मिलता है। लेकिन जो भी चीज़ व्यक्ति लेके आता है वो पूर्व निर्धारित होती है ज़्यादातर। पॉइंट नंबर 3, कर्मा हमेशा लौट कर आता है। यूनिवर्स का 100% सत्य है कि व्यक्ति का कर्म, जैसा भी उसने कर्म किया है, अच्छा कर्म किया है तो वह भी लौट कर आएगा, और अगर उसने बुरा कर्म किया है तो वो उसके फल से बच नहीं सकता। पॉइंट नंबर 4, व्यक्ति द्वारा किए गए सारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब यूनिवर्स के पास होता है। प्रिय दर्शकों, लोग सोचते हैं यार मैंने तो एक काम कर दिया, कुछ भी किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता, लेकिन यूनिवर्स उनका हिसाब रखता है। यूनिवर्स देख रहा होता है हर समय, हर घड़ी, हर क्षण। यूनिवर्स की नज़र व्यक्ति पर होती है कि वह क्या कर रहा है, और समय आने पर उसके द्वारा जो भी अच्छा और बुरा कर्म किया गया है उसका फल वो उन्हें, उस व्यक्ति को अवश्य देता है। पॉइंट नंबर 5, जब कोई व्यक्ति की आत्मा यूनिवर्स से बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाती है तो उस आत्मा का इनलाइटमेंट हो जाता है, आत्मा में ईश्वरीय ज्योति का प्रकाश आ जाता है। तब व्यक्ति को यह दुनिया एक माया का जाल समझ में आती है। पॉइंट नंबर 6, व्यक्ति द्वारा बोले गए शब्द भी यूनिवर्स में जा रहे होते हैं। दर्शकों, यहाँ मैं यह बताना चाहूँगी कि व्यक्ति को बहुत सोच समझ कर ही कुछ बोलना चाहिए। जैसे ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को भी बद्दुआ दे दी, किसी को भी शाप दे दिया, सामान्य स्थिति में नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स में उसकी हर वाणी जा रही है। जो भी बोल रहा है, जो भी वचन उसके मुंह से निकल रहे हैं, वो यूनिवर्स सुन रहा है, क्योंकि वही तो उसके पास वापस आने वाला है। जैसे इसे हम इस
अच्छी तरह से समझते हैं कि जैसे जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद देता है तो यह आशीर्वाद उस व्यक्ति की कुंडली में ब्लेसिंग के रूप में साफ दिखाई देता है। दर्शकों, यहाँ थोड़ा सा हम एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से भी देखते हैं कि कैसे कुंडली बताती है कि व्यक्ति का कौन सा हाउस शापित है और कौन सा ब्लेस्ड है ना। और यूनिवर्स भी बताते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आशीर्वाद देता है तो उस व्यक्ति की कुंडली में ब्लेसिंग के रूप में साफ दिखाई देता है। इसी तरह जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शाप देता है या बद्दुआ देता है तो उसकी कुंडली शापित होती है। इसे हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने अपने माँ बाप को बहुत कष्ट दिया और वह अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। अब आप ही बताइए कि क्या वो माता पिता उस बच्चे को दुआएं देंगे, ब्लेस्ड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो दुखी हैं और वो इस दुनिया से चले गए। अब इस व्यक्ति का कर्मा इसी तरह लौटेगा। या तो जब ये बुज़ुर्ग होगा तब इसके बच्चे इसके साथ वही कर्म करेंगे जो ये अपने माता पिता के साथ किया है, वृद्धाश्रम छोड़ेंगे। और अगर ये अभी नहीं हुआ तो अगले जन्म में इसका जो संतान हाउस है ना, बुरी तरीके से अफेक्टेड मिलेगा। उसमें राहु, केतु या शनि जैसे ग्रह कुंडली मार के बैठे होंगे और संतान से उस व्यक्ति को बहुत पीड़ा मिलेगी। या तो संतान होगी ही नहीं, और अगर संतान होगी तो वो इतना कष्ट देगी कि यह व्यक्ति सोचेगा कि इससे अच्छे तो बिना संतान के ही थे। तो चूँकि अब उस संतान हाउस पर शाप लगा हुआ है क्योंकि इसका कर्म बिगड़ा था। तो इस तरह से हम एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से भी देख सकते हैं कि व्यक्ति के किस हाउस पर ब्लेसिंग आ रही है और किस कुंडली के कौन से घर पर शाप लगा हुआ है, और उसकी कुंडली शापित है तो क्यों है। तो यही थे यूनिवर्स के कुछ अनफोल्ड फैक्ट जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती थी। आज के लिए बस